नमस्कार। पूरे मुंबई घाची परिवार को आज की समाज हित की बात में आप सभी का स्वागत है और बड़े को वंदन अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है, मुंबई के धन्य धरा पे सबसे बड़ी संस्था है, सबसे भरोसेमंद संस्था, सबसे विश्वसनीय संस्था, जो उनका आने वाली 20 तारीख को 20 नवंबर को आम चुनाव होने जा रहे हैं। आप सभी को ज्ञात होगा, आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, और कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। समाज में हुई हलचल के बारे में, समाज में हो रही हलचल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि समाज में लोगों के पीछे क्या क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्या क्या दिखावे दिए जा रहे हैं लोगों को। जैसा कि आपने 30 जून को 2019 को एक छोटे से बालक को, एक 32 वर्षीय बालक के ऊपर जो दिल खोल के और छप्पड़ फाड़ के जो वोटों के द्वारा जो आपने समर्थन जो पेश किया था, आपने भारी मतों से, रिकॉर्ड मार्जिन से जो आशीर्वाद दिया था, और उस आशीर्वाद को चलते उस भारी मतों से जूझते हुए उनका सम्मान कैसे होए, वो व्यक्ति ने एक ठान लिया था। उसी दिन से ठान लिया था कि समाज ने इतिहास में पहली बार, जब से संस्था अपना रजिस्ट्रेशन हुआ है, आज तक पहली बार किसी 2 व्हीलर वाले अध्यक्ष को चुना गया है। एक गरीब माँ के बेटे को चुना गया है, एक गरीब बाप के बेटे को उसने अध्यक्ष चुना गया है, और वो भी रिकॉर्ड मार्जिन से। इसके लिए उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि जो समाज ने जो मेरे ऊपर किया भरोसा, समाज ने मेरे ऊपर दिया आशीर्वाद को कैसे चुकाऊं। तो उसी दिन से मैंने तय कर लिया था, चाहे मेरे व्यापार क्यों नहीं हो जाए, कम क्यों नहीं हो जाए, चाहे मेरी आवश्यकता कम क्यों ना हो जाए, चाहे मेरी निजी समय कम क्यों ना हो जाए, मगर मेरे को समाज के लिए कुछ करना है। मेरे को समाज के लिए कुछ करके देना है कि जो भरोसा किया उस भरोसे को कायम करना है। और उस भरोसे का कायम करने के लिए जब 4 अगस्त को 2019 को जब हमारी कमेटी बनाई गई और शपथ ग्रहण हुआ, उस शपथ ग्रहण के पश्चात जो हमारी समाज के कार्य में हुए निरंतर कार्यों में हम समाज ने और कमेटी ने जो भी निर्णय लिया, जो भी प्रस्ताव पास किए, सभी समाज को एकजुट करते हुए लिए, समाज को समान रूप से सबके सहयोग होते हुए हमने सब निर्णय लिए, और उस निर्णयों का समाज ने भी स्वागत किया। पहले उनके पास आजीवन सदस्य बनाने के 1100 रुपये ले, और दिल खोल के 1500 परिवारों ने 17 से 18 लाख रुपये समाज को दे दिए। उनके पश्चात दीपावली समय सम्मेलन के लिए 11,000 लेने गए, तो उनका भी स्वागत किया समाज ने, और दिल खोल के उन्होंने अपने सहयोग किया। उनके पश्चात प्राण प्रतिष्ठा के लिए घर घर पत्रिका देने गए, और 5100 रुपया मिनिमम राशि मंदिर निर्माण रखी गई। उन्होंने भी, लोगों ने दिल खोल के आशीर्वाद दिया, दिल खोल के पैसा दिया उन्होंने। उनके पश्चात प्राण पत्रिका चढ़ावे में पूरे मुंबई भर के भामाशाहों ने दिल खोल के छप्पड़ फाड़ के समर्थन किया, छप्पड़ फाड़ के उन्होंने पैसा दिया। और उन भामाशाहों ने एक छोटे से बालक को एक विश्वास का प्रतीक मानते हुए, एक समाज के हित में होते हुए कार्य को सम्मान देते हुए हर कार्य का समर्थन किया, और समाज में हो रहे विकास का साथ दिया। और उसी साथ से लेके
समाज में कुछ बदलाव लाए। क्या बदलाव मेरे लिए लाए थे? मैंने था ना। अगर समाज ने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया, इतना विश्वास किया, तो मैं समाज के लिए काम करके ब्याज सहित मैं उसको समाज को सौंपूँ, तब जाके मेरा इस विश्वास का मैं कायम रहूँ। और आज 3 साल में हुए कार्यों पे लोग प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं। जो सर्वोच्च पद पर रहे हुए समाज के लोग ऐसे मंडल बनाए हुए हैं। जो एक समय था 2019 के पहले एक दूसरे का नाम लेने पे छिड़ते थे, एक दूसरे के साथ में खड़े रहने पे उनको शर्मिंदगी महसूस होती थी, एक दूसरे पे टिटिचाई करते थे। आज एक आदमी को हराने के लिए सब एकजुट हो गए। ऐसा क्यों? कि समाज में जो काम करेगा उसका विरोध होगा। समाज के लिए जो निस्वार्थ भाव से जो समाज के लिए कुछ बदलाव करने की कोशिश करेगा उसका विरोध होगा। क्यों ऐसा? आप क्या चाहते हैं? आपको कैसा समाज चाहिए? होना ऐसा चाहिए कि समाज में हुए अच्छे कार्यों पे चर्चाएं होनी चाहिए, और कैसे काम किया जाए उस पर मार्गदर्शन देना चाहिए, सुझाव देना चाहिए कि इससे अच्छा क्या काम कर सकते हैं, इससे और भी बढ़िया क्या कर सकते हैं, उस पर वो चर्चा होनी चाहिए, उसके ऊपर पारदर्शिता होनी चाहिए। मगर कुछ समाज के कुछ वरिष्ठ सर्वोच्च पद पे रह चुके लोग, सामान्य लोग, आज इतने समाज में हुए बदलाव आज बड़ी चकाचौंध। कोई भी समाज परिवार जाता है वहाँ आधा घंटा 1 घंटा उनको रहने की इच्छा होती है। ऐसा समाज, ऐसा भाड़ी जो भामाशाह के द्वारा दिए गए पैसों से खड़ी हुई है, और वो प्रयास हमारी कमेटी ने किया है और निरंतर किया है और निस्वार्थ भाव से किया है। भली मेरे व्यापार का, मेरे बिजनेस का टर्नओवर कम हुआ होगा, मेरे को विश्वास है, मेरे को भरोसा है, और मेरे को पता भी है कि मेरे व्यापार में कुछ टर्नओवर कम भी हुआ है, मगर उनको धन किरदार करते हुए मेरे समाज का मैंने टर्नओवर बढ़ाया है। आज 2 करोड़ के ऊपर टर्नओवर लेके गए हैं। तो ऐसे ही हुआ क्या? समाज का जो भरोसा जीता है, समाज का जो विश्वास जीता है, आज कहीं पे भी जाए समाज ने जो भी निर्णय लिया है, सब कमेटी ने जो भी निर्णय लिया है, और लोग दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं। और आज जो हुए विकास कार्यों में, जो हुए बदलाव में, समाज के आम समाज बंधु उस काम से खुश है, उस काम से संतुष्ट है। मगर कुछ समाज के जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोग आज साथ में आ गए। समय का बदलाव देखिए, और एक व्यक्ति को रोकने के लिए क्या कारण है? क्या समाज में काम नहीं होना चाहिए? क्या मैंने क्या गलती की? समाज में काम नहीं करना चाहिए क्या? समाज ने मेरे को किसके लिए बिठाया? मेरे को अध्यक्ष और दायित्व किसके लिए दिया था? क्या मेरे को ऐसे ही मंचों पे जाके छापा पहनना था? छापा पहनने के लिए दिया था मेरे को समाज ने जो समर्थन दिया था, मेरे को समाज ने जो आशीर्वाद दिया था, मेरे को काम करने के लिए दिया था, न कि मैं बड़े बड़े मंचों पे जाके छापा पहनूं और अपनी वाहवाही लूटूं। उसके लिए मेरे को समाज ने मेरे को समर्थन नहीं दिया था, काम करने के लिए दिया था। और मैं निरंतर 3 सालों से अपना घर बार छोड़ के मैं काम कर रहा हूँ। मगर कुछ लोग उस पर संदेह कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या कारण? 3 साल हो गए, मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे होंगे। आप अपने परिवार को लेके कहीं गार्डन में, कहीं मॉल में, कहीं घूमने लेते जाते होंगे। मेरी भी इच्छा होती है, मेरे परिवार की भी इच्छा होती है, मेरे बच्चों की भी इच्छा होती है। मगर समाज के लिए मैंने वो सब गिरना करते हुए मैंने
3 साल से जो निस्वार्थ भाव से, जो निस्वार्थ अपने संकल्प से, और जो मैंने काम किया समाज के हित में, और वो लोग जो हमारे को उसको समाज का काम दिख नहीं रहा है कुछ लोगों को, मगर मेरे को विश्वास है आम समाज बंधु के ऊपर, मेरे को विश्वास है मेरे कर्म पे, मेरे विश्वास है मेरे किए हुए कार्य पे। आम समाज बंधु पे मेरे को विश्वास है। चाहे कुछ लोग नेगेटिव भी फैला रहे हैं, कुछ लोग अपशब्द भी कुछ न कुछ फिर समाज में माहौल खड़ा कर रहे हैं, और कुछ लोग एक सर्वोच्च पद पे रहे हुए लोग हमें क्षेत्रवाद में बांटने जा रहे हैं, हमें जिलेवाद में बांटने जा रहे हैं, हम राजस्थान श्री राजस्थान जैसे घासी समाज के संघ ढांचा को कमजोर करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? क्या आपको ऐसा नहीं चाहिए था कि कुछ न करे, बस आके बैठ जावे और सम्मेलन करे और खा पी के पूरा करे और साफा पहने और वैसा काम करना चाहिए था? ऐसा चाहिए था आपको समाज? नहीं। अगर मेरे समाज ने मेरे को इतना रिकॉर्ड मार्जिन से मेरे को बहुमत दिया है तो मेरे को काम करने की जरूरत थी। लोगों की अपेक्षा पे मेरे को खरा उतरना था, और मैं खरा उतरा भी हूँ। और मेरे को आम समाज बंधु के मेरे को भरोसा है, और मेरे युवाओं पे मेरे को भरोसा है कि वो उनको दिखता है सब काम, वो मेरा कंधे से कंधे मिला के साथ देगा। चाहे हो सकता है कुछ लोग, कुछ मंडल कमंडल जो बने हैं उनको मेरा काम नहीं दिखता हो, मगर ये समाज, ये मुंबई समाज बहुत बड़ा समाज है। उसमें 8 से 10 हजार परिवार निवास करते हैं। वो परिवार हुए कार्य पे संतुष्ट हैं और हुए कर्मों पे संतुष्ट है। और मेरे को पूरा भरोसा है कि आने वाली 20 तारीख पे एक ऐसा निर्णय लेंगे, एक ऐसा जन सलाब उमड़ेगा कि सत्य की जीत होगी, काम की जीत होगी, विकास की जीत होगी, और परिश्रम करने वाले की जीत होगी, और निस्वार्थ भाव से जो समाज के लिए, मेल मिटने के लिए जो प्रयास करने वाले लोगों की जीत होगी, न कि अलग अलग भ्रम फैलाने वाले, अलग अलग पट्टी पारावाद में बांटने वाले लोगों की, उनको कड़ा तमाचा मिलेगा उनको। मैं आइए पूरे मुंबई घासी परिवार से मैं निवेदन करता हूं, आप अपना समय निकाल के ऐसे व्यक्ति को वापस लाइए जो अपने विकास की जो गति जो चल रही है उसको और तेजी से कैसे चलाया जा सके, उसके साथ कंधा से कंधा मिटा के आप चलिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं संकल्प लेता हूं, जो हुए कार्य उससे डबल जंप मार के आने वाले 3 साल में आपके सामने पेश करूंगा, और आने वाले 3 साल के बाद मैं आपको हुए कार्यों का लेखा जोखा आपके सामने सौंपूंगा। मेरे को पूरा मुंबई भर के सभी समाज बंधु इस बात को ध्यान में रखते हुए, एक विश्वास में लेते हुए, सब काम छोड़ के समाज के युवा के लिए, समाज के जागरूक जनता के लिए, समाज के हित में क्या हो सकता है उसका आपको निर्णय लेना है, ना कि मेरे को। क्या होगा? हमने तो अपना 3 साल भरपूर, हमारी कमेटी ने और भामाशों के आशीर्वाद से हमने भरपूर काम करने की कोशिश की, मगर आने वाले समय में अपने समाज के 3 साल का भविष्य आपको देखना है। आने वाले 3 साल हमारे समाज के कैसे व्यक्ति के साथ में देना है, किस व्यक्ति के हाथ में देना है, वो आपको निर्णय लेना है। हमने आपने जो भरोसा दिया था, आपने जो हमको रिकॉर्ड मार्जिन से जो वोटिंग किया था, उसका हमने 3 साल में भरपूर कोशिश की काम करने की, और कुछ भी कमी रह चुकी हुई उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। जो समाज के अच्छे काम हुए, जो बढ़िया काम हुए, जो समाज की झोली में रखिए, और कुछ भी अगर छोटी छोटी टूटी रही है वो मेरे झोली में डालिए। समाज बड़ा है,
समाज के आगे कुछ नहीं है, समाज सर्वप्रिय है, समाज में भी मरना है, समाज में तरना है। लोग पूछते हैं कि इस महेंद्र को क्या मिलता है इतना काम करने से, क्या उसको लोभ है, क्या लालच है। मगर हर काम लोभ लालच से नहीं होता है। कोई आदमी अगर ठान लेता है मेरे को समाज में कुछ बदलाव करना चाहिए, अगर कहीं दूसरे समाज में जाता है, वो बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े जो योजना देखता हूँ तो हमें आंखों में आंसू आते हैं कि हमारा समाज कहाँ पे है और दूसरी समाज कहाँ पे है। इसके लिए ठाना था मैंने। अगर ये चीज़ शिवाजी महाराज ने अगर सोचा होता कि मेरे को क्या लेन देना, हिंदू धर्म अगर है तो रहने दो, मेरे को क्या मतलब, तो आज हमारा धर्म नहीं रहता था। मगर उन्होंने एक शिवाजी महाराज ने एक ठान लिया था मेरे हिंदू धर्म को कैसे बचाना है, मेरे हिंदू धर्म के लिए मेरे को कैसे काम करना है, उसके लिए वो मीर मट गए। उनका परिवार पूरे धर्म के लिए, हिंदू धर्म को एक करने के लिए मर मिट गए। अगर इसी तरह सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु अगर सोचे होते कि मेरे को क्या लेन देना, आज़ादी होने तो होने दो, नहीं होते तो होने दो, मेरे को क्या लेने देना, तो हमें आज़ादी नहीं मिलती थी। वही ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर राज करते थे और हमें उनके तरीके से चलाते थे। हर चीज़ स्वार्थ के लिए नहीं की जाता है। कुछ काम अपने स्वार्थ के लिए तो हर कोई करता है, औरों के स्वार्थ के लिए करने वाला आदमी सही मनुष्य कहलाता है। अपने परिवार के लिए तो हर कोई करता है, मगर दूसरे के परिवार के लिए करता है वो मनुष्य कहलाता है। अगर समाज का भविष्य करना, अगर गांधी जी ने ऐसा सोचा होता मेरे को क्या लेन देना, अगर आज़ादी मिले ना मिले मेरे को क्या लेना देना, तो हमें आज़ादी मिलती थी क्या? आज हम गर्व से कहते हैं हम आज़ाद हैं। तो इसी तरह ये महेंद्र गहलोत ने ठान लिया है कि आने वाले समय में इस मुंबई में धन्य धरा पे गाची समाज का कैसा परचम ले रहा है और कैसा उसकी लोगों में और इतिहास के पन्नों में लिखा जाए, ऐसा ठान लिया है। और मैं कितना भी हमारे को प्रताड़ित करिए, कितना भी हम लोगों के ऊपर आरोप डालिए, आप कितना कि हमारे ऊपर आप व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अनाप शनाप जो भी हमें अलग अलग से ढंग से जो कोई कुछ तथ्य न होते हुए भी हमें बदनाम करने की जो कोशिश चल रही है, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। हम तो ऐसे लोग हैं जो कुछ अलग मिट्टी से बने हुए हैं। आप जितना विरोध करोगे उतना हम उसी ज़्यादा ताकत से हम काम करेंगे। जो कुछ लोग हमारा जो सोशल मीडिया के थ्रू कुछ अनाप शनाप लिखने जा रहे हैं, तो हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हम तो सच्ची भावनाओं से समाज के सामने प्रति वर्ष आम जनरल मीटिंग में हमने प्रति वर्ष समाज को हिसाब दिया है और समाज को हिसाब सौंपा है, और आगे भी हमने समाज को हिसाब देंगे। ऐसे बहुत सी संस्था हैं जो अपने हिसाब से काम कर रही है। नहीं कोई हिसाब, नहीं कोई किताब, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो हिसाब नो किताब, नो खाता नो बही। ऐसे लोग भी अभी आज आपने देखे हैं, और आपने ऐसे लोग भी देखे हैं कि इतिहास में जब से संस्था रजिस्ट्रेशन हुई, प्रति वर्ष आम जनरल मीटिंग बुला के समाज के सामने हिसाब पेश किया जाता है। ऐसा वर्तमान के 3 साल में हुए कार्यकाल में हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मुंबई के घाची परिवार को कि आप आइए और सही और सत्य का साथ दीजिए, तभी मैं समझूंगा कि सही में मेरा समाज आज क्या चाहता है। और रिकॉर्ड मार्जिन से मेरे को साथ दीजिए, ना कि छोटी मोटी मार्जिन से। रिकॉर्ड मार्जिन से मेरा साथ दीजिए, मेरा समर्थन कीजिए, मेरे कंधे से कंधे मिला के मेरे को और गति दीजिए, ताकि आने वाले 3 साल समाज के लिए चरवस हो जाए,
ऐसा कार्य हमें मुंबई धन्यधारा में करने जा रहे हैं। इसी के चलते आप सभी से मैं विदा लेता हूं। 20 नवंबर सुबह 11 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया चालू हो जाएगी और वोटिंग करना चालू हो जाएगा। आप अपना कीमती समय निकाल के और अपना समाज को सर्वप्रिय मानते हुए समाज के हित में, समाज के स्वाभिमान के लिए, समाज के एकता और अखंडता के लिए, समाज के संघीय ढांचा में बांधने के लिए, एक मजबूत करने के लिए आप वोट करिए। न कि क्षेत्रवाद, न कि प्रांतवाद, न कि जिलेवाद, न कि पट्टी पारेवाद को देखते हुए एक सही आदमी का आप एक बार हाथ पकड़िए। तो मैं आपसे वादा करता हूँ आने वाले 3 साल आपके लिए एक इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा। इसी को चलते हुए मैं आप सभी का फिर से विदा करता हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मुंबई में निवास करने वाले सभी लोगों को भेजिए ताकि इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ वोटिंग देने आवे। इसी के चलते मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय गाची समाज, जय महाराष्ट्र, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।